नमस्कार, पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। ठाणे में बैनर को लेकर राजनीति गरमाई। शनिवार और रविवार को लगेगी आईपीएल के खिलाड़ियों की बोली। और प्रधानमंत्री के कांग्रेस विरोधी बयान से मुंबई में हंगामा। कांग्रेस ने तो हद कर दी। और अब खबरें विस्तार से। पहली खबर है ठाणे से। जन्मदिन के अवसर पर समर्थकों द्वारा नेताओं के पोस्टर और बैनर लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन राज्य के नगर विकास मंत्री और ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के जन्मदिन को लेकर ठाणे शहर में लगे एक बैनर ने सबका ध्यान खींच लिया है। ये बैनर राजनीतिक चर्चा का विषय बना है। आइए एक नजर डालते हैं इसी खबर पर। हर कार्यकर्ता अपने नेता को उच्च पद पर देखने के लिए उत्सुक रहता है और कई शिवसैनिक ठाणे के पालक मंत्री और राज्य के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में देखने का सपना देख रहे हैं। इसका असर ठाणे में महसूस किया गया। एकनाथ शिंदे के जन्मदिन की बधाई देने हेतु लगाए गए इस बैनर में एकनाथ शिंदे के नाम के नीचे भावी मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है, जिससे राजनीति में उबाल आ गया। ठाणे शहर में वागले स्टेट लारी ओनर एसोसिएशन की तरफ से शिंदे के जन्मदिन को लेकर बैनर लगाया गया था। इस बैनर को लेकर शहर में चर्चा जोरों पर है। इस बारे में पूछे जाने पर लॉरी एसोसिएशन के विजय यादव का कहना है कि बतौर शिवसैनिक उनकी इच्छा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। अनेक भावनेपोटी हा मला एक असं वाटलं की बाबा एक मुख्यमंत्री हा म्हणा महाराजा चेहरा और अपनी इसी भावना को व्यक्त करने के लिए उनके नाम के आगे भावी मुख्यमंत्री लिखा गया है। इस बैनर की राजनीतिक गलियारों में चर्चा होते ही बैनर से भावी मुख्यमंत्री का जिक्र हटा दिया गया है। इसी साल महाराष्ट्र के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सदन में नहीं आए, तब भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव विपक्षी दलों ने रखा था। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने तब कहा था कि मुख्यमंत्री बीमार हैं और उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ होना चाहिए। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। दानवे ने तब कहा था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पर शिवसेना के नेताओं का क्या कहना है। फिलहाल तो इस जन्मदिन वाले बैनर ने हंगामा खड़ा किया हुआ है। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मुनमुन दत्ता को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं इसी खबर को विस्तार से। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता यानी कि मुनमुन ने 9 मई 2021 को अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो के कारण उन पर कथित तौर पर अनुसूचित जाति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि इस वीडियो पर बवाल बढ़ने के बाद मुनमुन दत्ता ने माफी भी मांगी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था और कहा था कि उन्हें इस शब्द के बारे में जानकारी नहीं थी और उन्होंने अनजाने में इसे बोल दिया। अभिनेत्री मुनमुन दत्ता हांसी में दर्ज अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुई, जिसके बाद जांच अधिकारी ने उनको औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया और करीब 4 घंटे तक उनसे अपने कार्यालय में पूछताछ की। इसके बाद आरोपी मुनमुन दत्ता को अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया गया। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरें भीड़ की हो या हो अकेलेपन की, हर खबर को
खास जगह देते हैं हम। राजनीति से लेकर मनोरंजन तक और मनोरंजन से लेकर अपराध जगत तक हर जगह पहुंचेंगे हम। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। भारतीय संस्कृति का अपना अलग अंदाज है। इसी अलग अंदाज का दूजा नाम है योग। योग जिसे हम योगा भी कहते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती का घरेलू साधन है योग। हर तरह की बीमारियों को दूर रखता है योग। तो आइए हम आप भी अपनाएं योग, सीखें योग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का पॉजिटिव स्वर में स्वागत है। अब खबर है व्यापार जगत से। अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने संपत्ति के मामले में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। पिछले काफी समय से ये दोनों एशिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप रहे हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, माइनिंग और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाले अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी की मंगलवार को नेटवर्थ 88.5 अरब थी, तो वही अंबानी की कुल संपत्ति 87.5 अरब आंकी गई है। अडानी की निजी संपत्ति में 12 अरब का इजाफा हुआ है, जिससे वे इस साल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अडानी समूह के शेयरों में पिछले 2 साल में 600% की तेजी पाई गई है। 2070 में भारत के शून्य कार्बन लक्ष्य को प्राप्त करने में हरित ऊर्जा को प्राथमिकता देने के साथ अडानी समूह के भविष्य को बेहतरीन होने की उम्मीद है। और अब खबर कल्याण से। कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक चौंकाने वाली घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कल्याण के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही और वे कुछ देर तक ट्रेन के साथ घसीटता चला गया। आइए देखते हैं इस दहला देने वाले वीडियो को। कल्याण में एक यात्री ने कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की। कुर्ला पटना एक्सप्रेस पकड़ते समय यात्री को चलती ट्रेन में चढ़ना पड़ा। चलती ट्रेन की चपेट में आने से यात्री का पैर फिसल गया और यात्री सीधे प्लेटफॉर्म व ट्रेन की सीढ़ियों के बीच फंस गया। चिंता की बात यह थी कि ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी। इसी दौरान आरपीएफ के एक जवान ने यात्री को संघर्ष करते हुए देखा। इस आरपीएफ जवान का नाम सोहनलाल इटाव है। कुछ ही देर में सोहनलाल ने दौड़कर यात्री की जान बचाई और यात्री को मौत के मुंह से बाहर निकाला। रेलवे की तरफ से बार बार अनाउंसमेंट होती रहती है कि सीढ़ियों और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखकर ही ट्रेन में सवार हुआ जाए। हालांकि यात्री अक्सर जल्दी में होते हैं और कल्याण स्टेशन पर इस प्रकार की घटना बार बार होती दिखाई देती है। ऊपर वाले की कृपा से ही इस यात्री की जान बच गई। आरपीएफ के जवान सोहनलाल इटावा को अगर समय पर वहां तैनात नहीं किया होता तो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि यात्री का क्या हुआ होता। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी जिंदगी में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। दादी माँ के घरेलू इलाज, नीम का काढ़ा, बबुल की दातुन, दाल चीनी, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा और सौंफ का इस्तेमाल। जानिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव स्वर के माध्यम से। खबरों को महज खबर समझकर मत देखिए। हर खबर के होते हैं सिक्के की तरह 2 पहलू। हम आपको दिखाएंगे खबर के पीछे की खबर। हम तलाश कर लाएंगे हर रोज पॉजिटिव स्वर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का पॉजिटिव स्वर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं खेल जगत की खबर की ओर।
आईपीएल 2022 के सीजन की शुरुआत में अभी काफी समय है, लेकिन उससे पहले अहम प्रक्रिया होती है जिसका क्रिकेटरों से लेकर फैंस भी काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं, और वो है खिलाड़ियों पर लगने वाली बोली। इस सीजन की बोली का आगाज 12 और 13 फरवरी को हर बार की तरह बेंगलुरु में होगा। ये बोली कितने बजे शुरू होगी, इसकी आधिकारिक जानकारी दी गई है। देखते हैं इसी खबर को विस्तार से। आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी कितने बजे शुरू होगी, इसे लेकर स्थिति अब साफ हो गई है। 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होने वाली आईपीएल 2022 मेगा नीलामी सुबह 11 बजे से शुरू होगी। आईपीएल के आधिकारिक ट्विटर पर मंगलवार को इसकी जानकारी दी गई है। यह नीलामी 2 दिन तक चलेगी। आईपीएल के 15वें सीजन के लिए मेगा ऑक्शन में इस बार 10 टीमों के मालिक खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगे। आईपीएल 2022 नीलामी के लिए इस बार 1200 से ज्यादा क्रिकेटरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन 590 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर नीलामी को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। ऑक्शन में इस बार 10 टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के अलावा लखनऊ और अहमदाबाद शामिल है। ऐसे में देखना होगा कि किस खिलाड़ी पर कितनी बोली लगती है। खेल जगत की खबर के बाद अब खबर राजनीति से। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की जमकर आलोचना की और करारा आरोप किया है। देखते हैं इसी खबर को विस्तार से। कोरोना की पहली लहर में महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मजदूरों को पलायन के लिए राजी किया। नतीजन इन मजदूरों को बेहद कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने अपने गांव को लौटना पड़ा। देश में कोरोना फैलाने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भीषण संकट के बीच उनकी गंदी राजनीति के लिए खूब सुनाया। कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान मौका दूंगा आपको, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने सिर्फ इतना का हद कर दी। प्लीज। पहली लहर के दौरान मैंने देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना की पहली लहर में जब देश प्रतिबंध का पालन कर रहा था, महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता मुंबई रेलवे स्टेशनों पर खड़े थे। मुंबई छोड़ने वाले श्रमिकों को वे ट्रेन का टिकट सौंप रहे थे। उन्होंने लोगों को पलायन के लिए राजी किया। नेता संदेश दे रहे थे कि महाराष्ट्र पर परप्रांतियों का बोझ कम होगा, यहां से निकल जाओ। तुम उत्तर प्रदेश, बिहार से हो, वहां जाकर कोरोना फैलाने का काम करो। कांग्रेस ने लोगों को राज्य से निकालने का बहुत बड़ा पाप किया है। आपने भ्रम का माहौल बनाया है। आपकी वजह से मेहनतकशों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने पूरे देश में कोरोना फैलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर आरोप लगाया कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े टोली की नेता बन गई है। कांग्रेस सत्ता में आने की इच्छा खो चुकी है, लेकिन वह अलगाववाद की जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा में मोदी के इसी अभिभाषण के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। मुंबई के कुर्डुवाड़ी से सायन कोलीवाड़ा तक मुंबई कांग्रेस महासचिव और विधायक जगन्नाथ शेट्टी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और
प्रवासी कार्यकर्ताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संसद में हाय हाय झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।